हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब। ये मंडे मॉर्निंग का ब्लॉग है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को। और ये हम लोग निकल गए वन विहार के लिए। मैं पहली बार जा रही हूँ वन विहार। भोपाल बहुत बार गई हूँ लेकिन हर बार छूट जाता था। हम लोगों को लगता था कि कोई और साथ में आए तो घूमने चलेंगे, अच्छा लगेगा। मेरे हस्बैंड तो भोपाल बहुत टाइम से रह रहे हैं तो वो तो बहुत बार गए, पर मैं नहीं गई हूँ। मैं पहली बार ही जा रही हूँ। कौन कौन इससे पहले वन विहार गया है, कौन कौन जानता है, प्लीज़ बताना। मैं पहली बार गई हूँ पर उतना अच्छा वन विहार में मुझे लगा नहीं। ये लोग बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि मतलब अगर जिस टाइम पे आप एनिमल्स को फीड करा रहे हो या उनको अंदर क्लीनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको किसी भी व्यक्ति को अंदर एंट्री नहीं देनी चाहिए। और उसी बीच हमारा जाना हुआ, कोई भी एनिमल्स मतलब सही तरीके से दिखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अ, मतलब उस 1 घंटे के लिए आप ब्रेक कर दो कि नहीं अभी नहीं जाओ, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो लोगों का पैसा भी मतलब वो नहीं हो, फालतू का टाइम भी खर्च नहीं हो। हम लोगों ने टाइम भी दिया लेकिन अच्छे से कोई भी हमको नहीं दिखा। मतलब ये जो पीछे छूट गया जो गेट था वो मुख्यमंत्री निवास मतलब स्थान था। ये हम लोग आ गए बड़े तालाब की तरफ। बड़े तालाब की तरफ से ही वन विहार का मतलब रास्ता है। कितना अच्छा व्यू लग रहा है। तालाब के किनारे किनारे लोग टहलते रहते हैं, घूमते हैं, फ़ोटो वगैरह निकलवाते हैं। बहुत सुंदर लगता है इधर। पर हाँ, इतने उससे जाओ फिर कुछ भी देखने को नहीं मिले तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब जिसको भी जाना हो मैं तो ये बोलूँगी कि आप लोग सुबह के टाइम जाइए, क्योंकि उनका कहना है कि सुबह के टाइम एनिमल्स थोड़ा बाहर निकलते हैं अपने घरों से, जो उनके बना के रखे हैं उन लोगों ने वहाँ पे, उससे थोड़ा बाहर आते हैं या टहलते हैं, तो आप उनको देख पाओगे अच्छे से। हम लोग ज़्यादा लेट तो नहीं हुए थे, पर हाँ 10:30 पौने 11 के आसपास गए थे, लेकिन उस टाइम भी उनका यही था कि उनकी क्लीनिंग हो रही है, कोई फीड कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तो कुछ मतलब अच्छी तरीके से कुछ भी नहीं देखा। लौटते वक्त एक दो ज़रूर दिख गए थे, उसके पहले तो हमें मतलब ऐसे ही जो छोटे मोटे नॉर्मल रहते हैं वो तो कहीं भी दिख जाते हैं आपको, जू में भी उससे अच्छे से दिख जाएंगे। हाँ, बस घूमने में मज़ा आया। जो गाड़ी थी उनकी उससे, और इतनी हरियाली और इतना सब, तो उससे अच्छा लगा घूमने में। मतलब ऐसा लगा कि चलो एक छोटा सा मतलब घूमने का वो हो गया, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं देखा। मतलब जिसको हम गए थे कि चलो ये दिखेगा टाइगर लॉयन, ये कुछ भी मतलब सही तरीके से नहीं देखा। ये हम लोग वन विहार के अंदर आ गए। वन विहार में क्या, इन लोगों ने ऐसे चार्जेज रखे हैं कि जो अपनी बाइक, जो अपनी स्कूटी से जाएगा उसका 80 रुपीज़ कुछ रखा है। फिर जो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाएगा उसका 300 कुछ था। हम लोग गाड़ी से तो थे पर हम अंदर लेके नहीं गए। ये लोग सारी पानी की बोतल, जूस वगैरह सब बाहर निकलवा लेते हैं। उसके बाद भी हम लोग को पॉइंट्स नहीं पता फिर कहाँ रुकना, क्या करना। और हम लोगों को मन था कि इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी करो जिसका चार्ज 500 है, फिर पर व्यक्ति के हिसाब से 25 लगता है। तो हम लोगों ने वही किया था कि कम से कम घूमने में अच्छा लगेगा, तो इससे पूरा दिख रहा था, मज़ा आ रहा था। इस गाड़ी से घूमने में बहुत मज़ा आया। अंदर भले ही कुछ नहीं दिखाओ, पर इससे घूमने में जो 5-10 किलोमीटर हम लोगों ने घूमा उसमें अच्छा मतलब अच्छा लगा, खुला और एकदम ठंडी हवा, मज़ा आ रहा था इससे घूमने में। इसीलिए हम लोगों ने ये किया था कि थोड़ा अच्छा लगेगा इसको। मतलब इन लोगों को पॉइंट्स वगैरह भी पता है तो उस तरीके से रोकेंगे भी, दिखाएंगे भी, तो उसमें मज़ा आया। ये इधर लॉयन का वो है तो हम लोग देखने गए, दिखा ही नहीं। उन लोगों ने बोला कि उसको फीड करा रहे हैं, क्लीनिंग हो रही है उन लोगों की। आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ तेज़, पर दिखा कोई भी नहीं। ये देख मतलब रोड और वो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है अच्छे घने जंगल में हम लोग कहीं बीच में घूम रहे हैं। है बहुत सुंदर अंदर से, पर एनिमल्स कोई भी नहीं दिखा। स्नैक्स या बर्ड्स या घड़ियाल, मतलब ऐसे कुछ कुछ चीज़ें दिखी। बाकी पीकॉक्स, गौर था, मतलब ऐसे कुछ कुछ। ये देखो ये टाइगर दिख रहा है दूर से, ये भी मतलब पास में वो नहीं आ रहा, वो एक ही जगह पे टहल रहा है बस। इससे पहले कौन कौन वन विहार गया है, किसको किस टाइम पे गए हो, किस किस को एनिमल्स दिखे हैं, कमेंट में बताना। राधू को हम टाइगर दिखा रहे हैं और राधिका उसको बटरफ्लाई दिख रही हैं। वो बटरफ्लाई के ही खेल में लगी हुई है। मम्मा देखो कितनी सारी बटरफ्लाई कलरफुल थी तो बहुत सुंदर लग रही थी। वो सिर्फ उन्हीं को देख रही थी।
राधू तो अलग ही भागी जा रही थी, उसको तो दौड़ना और वो सब अच्छा लग रहा था। वो पूरे जंगल में पैदल ही चलने का मन था उसका, ऐसा लग रहा था भाग सी रही थी बस। एक दिन पहले हम लोग गाड़ी से गए थे तो बच्चा गाड़ी में बहुत थक जाता है, मतलब लगातार उसके पैर बंधे से रहते हैं। और राधू को तो वैसे ही घूमने की इतनी आदत है, बाप रे। वहाँ जाके मतलब उसको ऐसा लग रहा था वो जंगल से जो शेर छूट के आता ना, उस तरह से उसने भागम भाग दौड़ खेलना, मतलब उसका वही सब चल रहा था। ये देखो कहाँ भाग गई है, मतलब पकड़े ही नहीं हो रही है वो, देखो कहाँ जा रही है। वाइट टॉप उसका जरा सा दिख रहा है, हम लोग इतना पीछे और इतना आगे दौड़ गई, मतलब पकड़ना ही मुश्किल है उसको। जब उसके पीछे भागो तो वो और तेज़ भाग रही है। राधू के मामा लेके आए फिर उसको पकड़ के। इसमें कछुआ है, शायद कछुआ दिखाने आए हैं लोग, पर वो भी बहुत छोटे छोटे थे, मतलब एक ही बड़ा था, वो भी पूरा बाहर नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा अंदर हम लोगों को दिख रहा था कि हाँ है। वो काफ़ी बड़ा था, बाकी छोटे छोटे तो नॉर्मली ऐसे ही दिख रहे हैं। ये देखो मैंने बटरफ्लाइज़ की भी एक छोटा सा वीडियो बनाया, क्योंकि राधो बहुत देख रही थी इनको, मम्मा बटरफ्लाई बटरफ्लाई। सुंदर भी बहुत लग रही थी, बहुत सारी कलरफुल थी। बटरफ्लाइज़ के लिए इन लोगों ने अलग से एक छोटा सा गार्डन बनाया था, उसमें काफ़ी सारी बटरफ्लाई थी। मतलब उनका कहना है कि इस तरह के पेड़ लगाएं कि वो मतलब आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं तो वहाँ पर मतलब ज़्यादा रहती हैं, कैसे आती हैं। था उनका एक अलग से स्नैक्स उद्यान करके स्नैक पार्क था, वहाँ भी हम लोग गए। पर यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं थे कि वैरायटी, मतलब बहुत ज़्यादा वो कौन कौन से स्नैक्स, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था, खाली खाली सा पड़ा था सब कुछ। एक ही कछुआ था बस बड़ा, हाँ कद्दू खा रहा है। आप लोग जाना तो प्लीज़ सही टाइम पर जाना, जिससे आपको देखने को मिले। पैसे भी लगते हैं, टाइम भी ख़राब होता है, और कुछ भी दिखता नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये 2-3 चीज़ें हैं जो देखने को मिली हम लोगों को बस। तीन चार तरह के स्नैक्स थे। बर्ड्स बहुत सारी थी, बहुत, मतलब वो कई तरह के पक्षी थे। उनका भी एक अलग एरिया बनाया उन्होंने, उधर खूब सारा पानी भरा है और मतलब पेड़ पौधे लगे। एक पेड़ पर तो बहुत ज़्यादा बैठे थे, और वो जो हमारे संग में था जो गाड़ी वाला था, वो बता भी रहा था कि शायद सर्दियों में कई बाहर के भी पक्षी आ जाते हैं इधर। ये देखो घड़ियाल को इतना आलसी, मतलब ऐसा लग रहा था कि पत्थर का बनाया हुआ लेटा है, मतलब कोई मतलब ही नहीं होता इनको, 1-1 2-2 घंटे बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये दिख रहे हैं आप लोगों को बर्ड्स कितने सारे बैठे हैं एक ही पेड़ पर। और सर्दियों में बता रहे थे कि बहुत सारे बाहर के कलरफुल पक्षी आते हैं, बहुत, तब बहुत अच्छा लगता है। ये कला बीती का बनाया हुआ है, मतलब ऐसे छोटे छोटे कई सारी चीज़ें बनाई हैं उन्होंने एक जगह, बच्चों का भी कुछ खेलने का या कला बीती का। आगे 1-2 चीज़ें और थी ऐसे, मतलब कि आप देखने जा सकते हो। ईमू, ये बस एक देखा पूरे उसमें अच्छे से, जो पास से देखा ना ईमू, और कुछ भी नहीं था। बस वो गाड़ी से बैठने का और घूमने का शौक़ पूरा हुआ है। ये छोटा सा हिरण का बच्चा दिख रहा है, उनको उन लोगों ने पैक करके रखा है, वो किसी को पता नहीं, दिखाना नहीं चाहते हैं क्या है। 2 थे उसमें अंदर। ये गौर, लास्ट में आते आते हम ये लौटते वक्त हम लोगों को एक जो बोलते हैं ना जंगली भैंसा, ये सच में ही बहुत बहुत बड़ा था। मतलब ये घास खाने के लिए आता है, उनका कोई टाइम रहता है, तो उस टाइम पे घास ही खा रहा था जब हम लोग गए इसको देखने के लिए। तो लौटते वक्त बस हमको ये दिखा।
ये दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके आसपास 2-3 पीकॉक वगैरह बैठे हैं और नीलगाय भी दिख रही हो शायद। वीडियो में मैंने कोशिश की है थोड़ा जूम करके दिखाने